ब्रजधाम कामवन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जब भी आप ब्रजधाम पर पधारें तो उसमें कामवन जाना ना भूलें, क्योंकि यहाँ पर दो प्रमुख पीठ सप्तम पीठ मदन मोहन जी का मंदिर जो यहाँ पर विराजमान है, यह शुद्धदैत पुष्टि मार्ग की दो प्रधान पीठों में से एक है। तथा इसी के साथ यहाँ पर दूसरी पीठ भी विराजमान है जिसको हम पंचम पीठ कहते हैं। पंचम पीठ गोकुल चंद्रमा जी का मंदिर, यहाँ पर कृष्ण जी के बाल स्वरूप विराजमान हैं, जिससे आपको कृष्ण की लीलाओं का पता चलता है। तथा जब भी आप गोकुल चंद्रमा जी मंदिर पधारें तो पुष्टि मार्गीय वल्लभ संप्रदाय की पंचम पीठ है। रासेश्वर ललित त्रिभंगी श्री गोकुलेंद्र प्रभु चंद बाबा का स्वरूप विराजित है। गोसाई जी के पंचम कुमार श्री रघुनाथ जी के माथे विराजित ठाकुर जी की अष्टयाम सेवा में राग भोग और श्रृंगार की प्रधानता है। तथा यहाँ पर एक विमल कुंड भी है जिसका ऊपर से दृश्य मैं आपको दिखा रहा हूँ। और अब हम चलते हैं विमल कुंड। विमल कुंड में यह एक सामने महलनुमा आकृति बनी हुई है। राधे 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 राधे। जब भी आप ब्रजधाम पधारें तो परिक्रमा मार्ग में आपको शनिदेव का मंदिर यहाँ पर स्टार्टिंग में आपको दर्शन करने के लिए मिलेंगे। यहाँ पर शनिवार को एक लक्की मेले का भी आयोजन किया जाता है। तथा यहाँ पर विमल कुंड जो कि राजा कामसेन ने बनवाया था, कामवन ब्रज का प्रसिद्ध तीर्थ है। इसका पौराणिक नाम काम्यकवन कामवन था। ब्रज की 84 कोस परिक्रमा मार्ग में इस स्थान का अपना अलग ही महत्व है। यह मैं उसकी परिक्रमा मार्ग से भीतर की साइड एंट्री कर रहा हूँ। ब्रज के 12 प्राचीनतम वनों में कामवन 5वां वन है। मथुरा से 65 किलोमीटर पश्चिम दिशा में गोवर्धन और बरसाना होते हुए सड़क मार्ग से कामवन पहुँचा जा सकता है। यहाँ पर यह जो कुसुम सरोवर है जिसका नाम है विमल कुंड, यह सरोवर मात्र न होकर लोक समाज के लिए आज भी तीर्थ स्थल की तरह है। आज भी यहाँ यह लोक मानता है कि आप चाहे चारों धाम की यात्रा तीर्थ यात्रा कराएं, यदि आपका विमल कुंड में नहीं नहाए तो आपकी तीर्थ यात्रा अपूर्ण ही रहेगी। तो जब भी आप ब्रज की यात्रा में मथुरा वृंदावन घूमने के लिए आएँ तो कामा का आप प्रमुखता से लें, क्योंकि यह जो ब्रज 84 कोस की परिक्रमा है उसमें इस स्थान का अपना अलग ही महत्व है। तथा यहाँ के पास में ही स्थित कुछ विमल बिहारी जी मंदिर, कामेश्वर मंदिर, चरण पहाड़ी, कदम खंडी भी प्रसिद्ध हैं। तथा यहाँ पर नीलकंठ का मंदिर भी है। तथा श्री कृष्ण की क्रीड़ा स्थली रही भोजन थाली भी यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसका दृश्य आप देख रहे होंगे। सुबह और शाम यहाँ पर परिक्रमा तीर्थयात्रियों की काफ़ी भीड़ भी रहती है। तथा लोग यहाँ पर नीलकंठ मंदिर के दर्शन करते हुए यहाँ अपना परिक्रमा मार्ग को कंप्लीट करते हैं। तथा इसी के पास में स्थित प्रमुख तीर्थ विमल बिहारी जी, कामेश्वर मंदिर, चरण पहाड़ी, कदम खंडी, गिरिराज जी महाराज, काफ़ी सारे असंख्य तीर्थ यहाँ पर विराजमान हैं। विष्णु पुराण के अनुसार कामवन अपने 84 कुंडों, 84 खम्भों और 84 मंदिरों के लिए जाना जाता है। ये सभी राजा कामसेन ने बनवाए थे जो यहाँ की अमूल्य धरोहर हैं। तो भक्तगणों, जब भी आप ब्रज यात्रा पर पधारें तो कामवन जाना ना भूलें, क्योंकि यह स्थल का अपना अलग ही महत्व है। ब्रज के 84 कोस में जो सबसे ज़्यादा परिक्रमा का पड़ाव होता है वो ब्रजधाम कामवन में होता है, क्योंकि यहाँ पर असंख्य छोटे छोटे तीर्थ हैं जिनका आप दर्शन कर अपने आप को लाभार्थी कर पाएंगे। इसी के साथ यहाँ की भारी परिक्रमा में एक मुक्तिधाम की शोभा देखते ही बनती है। तथा यहाँ पर गोपीनाथ जी का मंदिर भी प्रसिद्ध है, जिसमें आप दर्शन कर अपने आप को एक अलग अनुभूति प्राप्त करते हैं। तथा यहाँ के लाल दरवाजे पर हनुमान जी का मंदिर तथा यहाँ पर कालका जी का मंदिर भी प्रसिद्ध है, जिसमें एक लक्की मेले का आयोजन किया जाता है। ये 84 खम्भे हैं, वो 84 खम्भे जिनका निर्माण रातों रात कर दिया गया। तथा किसी को ये नहीं पता कि इन 84 खम्भों का निर्माण किसने किया। कुछ लोग तो इनको भूतिया खम्भे भी कहते हैं, लेकिन कुछ लोग यहाँ पर शिवलिंग के अवशेष भी यहाँ पर मिले हैं। इससे यह प्रमाणित होता है कि 84 खम्भा मस्जिद हिंदू मंदिर के ध्वस्त अवशेषों से निर्मित जान पड़ती है। 84 खम्भा के स्तंभ घट पल्लव के अलंकरण तथा प्रतिमाओं से युक्त हैं। इन प्रतिमाओं के स्तंभ पर अंकित नमः शिवाय अभिलेख इस तथ्य की पुष्टि करता है। अभिलेख की लिपि के अनुसार यह मंदिर 8वीं शताब्दी ईस्वी का प्रतीत होता है। तो जब भी आप ब्रजभूमि कामवन पधारें
तो इन सारे तीर्थों के दर्शन करना ना भूलें, जिससे आपको ब्रजधाम का पूरा आनंद आप ले सकते हैं। तथा यहाँ पर श्री विमल कुंड पर एक दीपदान का आयोजन भी यहाँ पर किया जाता है, जिसकी प्रतिभा देखते ही बनती है। तथा यहाँ पर देशी विदेशी नागरिकों के साथ काफ़ी संख्या में भक्तगण पधारते हैं तथा इन दर्शन दुर्लभों का लाभ वो प्राप्त कर सकते हैं। तो ब्रजधाम कामवन आप जरूर पधारें और यहाँ के दर्शनों को देखना ना भूलें। राधे राधे।